नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि आप नई कार खरीदो तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती है या कई बातें ऐसी होती है जो शायद आपको पता ही नहीं रहता। आप नई कार खरीदने के एक्साइटमेंट में ये भूल जाते हो कि हमको इस चीज़ के बारे में काश और पता करना चाहिए था, इसके साथ क्या चीज़ें आती है, इसका मेंटेनेंस क्या है, इसका एवरेज क्या है, इसके साथ फ्री क्या आता है, प्राइस लिस्ट में मेंशन क्या चीज़ें होती है। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। जी हाँ, तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है कि अगर नई कार परचेज़ करते हैं तो आपको क्या क्या जान लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर शोरूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या जो सेल्स कंसल्टेंट आपको वेलकम कर रहा है, आपको कार रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, तो उसका बिहेवियर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है। जी हाँ, सारी चीज़ उसी पे डिपेंड करती है कि वो प्राइस लिस्ट में जो चीज़ मेंशन है वो आपको कैसे समझा रहा है, कार को आपको कैसे दिखा रहा है, कार के फीचर आपको वो किस तरह से समझा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप कार खरीदे तो सबसे पहले आप प्राइस लिस्ट चेक कर लीजिए कि आपको मॉडल कौन सा लेना है, वेरिएंट कौन सा लेना है, उस मॉडल में आपको क्या फीचर मिल रहा है, या फिर इस कार के अंदर आपको मेंटेनेंस कितना पड़ रहा है, अदर कार के कंपैरिजन में वो कार आपको कैसी रहेगी, आपकी ड्राइविंग मतलब जो भी फीचर ओवरऑल होते हैं वो आपको कैसे लगते हैं, या फिर आपको किन फीचर्स की ज़्यादा नीड है, आपकी रनिंग के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्राइस लिस्ट में जो चीज़ मेंशन होती है, सबसे पहले तो प्राइस लिस्ट में सारी चीज़ें मेंशन होती है। कार की एक्स शोरूम, कार का इंश्योरेंस उसमें मेंशन होता है, असेंशियल किट उसमें मेंशन होता है, वारंटी उसमें मेंशन होती है, ओवरऑल कार की पूरी प्राइस भी एंड में मेंशन होती है, ज़ीरो डेप्थ कवर आपको कितना मिल रहा है, कितने साल के लिए मिल रहा है, वो चीज़ भी उसमें मेंशन होती है। तो जिस चीज़ पे मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है जो कार के अंदर मेंशन होती है, कार की वारंटी। जी हाँ, कार की वारंटी वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि कार की वारंटी जो कार के साथ आती है, जो शोरूम वाले आपको देते हैं, वो होती है 2 साल या फिर 50,000 किलोमीटर, जो भी दोनों में से पहले हो। जी हाँ, इसके अंदर कवर क्या क्या होता है, वारंटी में क्या क्या कवर होता है। वारंटी में इंजन कवर होता है, आपकी वायरिंग कवर होती है, जो भी मैन्युफैक्चर पार्ट होते हैं वो इसमें कवर होते हैं, एसी कंप्रेसर इसमें कवर होता है, जो भी चीज़ घिसने की है, प्लास्टिक पार्ट है, वो चीज़ इसमें कवर नहीं होती है। तो मैं आपको, अगर आप कार की वारंटी ले रहे हैं, उसमें मेंशन किया होता है कि 2 साल या 50,000 किलोमीटर और नीचे, और वही चीज़ आप पे कर रहे हो, मतलब वो पैसा आप पे कर रहे हो, पूरी कार की प्राइस आप पे कर रहे हो, इसका मतलब कि आप वारंटी का भी पैसा पे कर रहे हो। तो आप ये जान लो कि उस वारंटी का आपको सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला, मतलब वारंटी कार्ड आपको मिला या नहीं मिला। जी हाँ, मैं बता देना चाहती हूँ कि कई शोरूम्स में ऐसा होता है कि आप कार की वारंटी ले लेते हो, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगी, फिर भी एज़ यूजुअल बात है कि अगर आप कार खरीद रहे हैं तो आपको वो चीज़ जान लेनी चाहिए। तो ये होता है कि आप पैसा पूरा दे रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। जी हाँ, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, वो सिर्फ आपको 2 साल या 50,000 की वारंटी ही दे रहे हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं तो 2 साल की आपको एक्सटेंडेड मिलती है प्लस 50,000 और मिलती है, मतलब 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपकी ऐड हो जाती है। जी हाँ, तो इसके अंदर आपका RSA भी आता है, इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, बट कई शोरूम के सेल्समैन आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं। वो बस फ़ोन पे आपको यही बताते हैं कि आपकी कार के साथ 2 साल की वारंटी है, वो तो शोरूम वाले आपको वैसे भी दे रहे हैं। अगर आप उसका पैसा पे कर रहे हो तो 15 दिन बाद जाके आप ये बोल सकते हो कि हमें हमारा वारंटी कार्ड चाहिए, या फिर सेम टाइम आप ये चीज़ बोल सकते हो कि हमने इसका हम अगर ये पैसा पे कर रहे हैं तो हमको कितने साल की एक्सटेंडेड वारंटी, ये जो आपने वारंटी लिख रखी है, हमको कितने साल की और एक्स्ट्रा मिलेगी। जी हाँ, तो कई बार क्या होता है, कार के अंदर एक चीज़ और ऐड होती है, मतलब प्राइस लिस्ट में एक चीज़ और ऐड होती है, वो है आपका असेंशियल किट।
जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। कई बार आप कार लेने के बाद नंबर प्लेट लगवाने जाते हैं और कोई सेल्समैन आपसे उसका एक्स्ट्रा पैसा ले, तो आप मत दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके असेंशियल किट में ऐड होती है। अगर आपने असेंशियल किट लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ असेंशियल किट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है। असेंशियल किट में कार कवर आता है, असेंशियल किट में मड फ्लैप आता है, कार की मेटिंग आती है, स्टीयरिंग कवर आता है, प्लस एक जो पूजा करवाते हैं वो पूजा वाला किट जो होता है वो ऐड होता है। प्लस उसके अंदर आपका 650 रुपीज़ या 700 रुपीज़ कार की नंबर प्लेट का भी ऐड होता है। अगर आप असेंशियल किट नहीं लेते हैं तो वो आपका पैसा लगेगा, जो भी 600-700 रुपये के बीच में जो भी पेमेंट होता है वो आपको RTO के बंदे को जमा कराना होता है। अगर आप कार अदर जगह ट्रांसफ़र करवा रहे हो, मतलब TRC पे ले रहे हो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे ले रहे हो, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट के बाहर ले रहे हो, जैसे भरतपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, अगर डिस्ट्रिक्ट में करवाते हो तो वो TRC आपको 600 या 700 रुपये के बीच में आपको वो देना होता है शोरूम के अंदर ही RTO वाले बंदे को। उसके बाद वो आपको एक TRC सर्टिफिकेट काट के देगा, TC नंबर से आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, वो आप ले जा सकते हो, और वो पेपर भी। जी हाँ, फिर जहाँ पर आप गाड़ी को रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, मतलब कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप गाड़ी का यूज़ कर रहे हो, वहाँ का आप TRC लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन का पैसा जो भी उसमें ऐड है 35-40 या 35,000 रुपये, 30,000 रुपये, वो चीज़ आपकी उस डिस्ट्रिक्ट में ऐड होगी। जी हाँ, वहाँ वो आपको जमा कराना होगा, फिर आपको अपनी गाड़ी का नंबर इजीली मिल जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी कार खरीदें तो प्लीज़ एक बार अपने सेल्स कंसल्टेंट से सारी चीज़ें पूछ लीजिए कि कार के साथ साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसमें क्या कवर हो रहा है, या फिर इंश्योरेंस में आप मुझे क्या कवर दे रहे हो। कार की जो वारंटी वाली बात मैंने आपको बताई है उसको प्लीज़ आप गौर कीजिएगा। जब भी आप कार लेने जाएं शोरूम में, या फिर इजीली आप कार को देखने जाएं ऐसे दूसरी कार के कंपैरिजन में, तो प्लीज़ ये चीज़ें आप अपने सेल्स वाले से ज़रूर पूछिएगा कि इस कार के अंदर आपने जो 2 साल 50,000 की वारंटी दे रखी है, प्लस आप ये जो पैसा ले रहे हो, तो उसके अलावा हमें और कितनी वारंटी मिलेगी। दूसरी बात, जो मैंने आपको नंबर प्लेट का बताया वो भी आप ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। कहीं आप जिस सेल्स वाले पे इतना ट्रस्ट करके उसकी बातों से, या फिर जिस तरीके से उसने कार को समझाया है उस तरीके से आप कार देख रहे हैं, या फिर उसके जो जिस तरीके से उसने रिप्रेजेंट कार को किया है उससे आप खुश होके वो कार ले रहे हैं, इन मतलब फ़ीचर के लिए आप कार ले रहे हैं, या आपको कार अच्छी लग रही है तो आप ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से क्लियर रहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप न्यू कार बायर हैं तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यू कीजिएगा। तो ठीक है, बाय।